जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है और गुरु जी महाराज ने अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि गुरु जी महाराज ने पहले अंकल को सपने में दर्शन दिए, उनसे अपना मंदिर बनवाया और उसके बाद गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में उनसे मिले। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया, सपने में दर्शन दिए, लाइव दर्शन दिए। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत नेक काम उनसे करवाए और उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे और शायद संगत जी, आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, आज वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। संगत जी, हो सकता है कि उसका जवाब आपको इस सत्संग के माध्यम से मिल जाए। इसलिए संगत जी, सत्संग को बहुत प्रेम से, प्यार से और पूरा सुने, पूरे भाव के साथ सुने। संगत जी, आप भी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत एंड ओल्ड संगत पीजे सिकंद अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी बख्शिश है कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने सत्संग में संगत जी थोड़ा पीछे की ओर जाऊंगा। ये बात रही होगी संगत जी 1997-98 की, और तब संगत जी मैंने गुरु जी का बड़ा मंदिर बाहर से ही देखा था और गुरु जी कहते थे कि जो बड़े मंदिर से बाहर से भी निकल जाए वो भी तर जाता है। संगत जी, नवरात्रि का टाइम था और मैंने एक नई गाड़ी खरीदी थी जिसकी डिलीवरी मुझे गुड़गांव से मिली थी और मैं उस गाड़ी को लेकर आ रहा था। और उस समय संगत जी इतनी बिल्डिंग्स नहीं बनी थी, चारों तरफ बहुत खाली था। मुझे गुरु जी का बड़ा मंदिर दिखा, लेकिन संगत जी मेरे अपने पंडित जी के साथ गाड़ी की पूजा के लिए बुकिंग फिक्स थी। अदरवाइज संगत जी मैं बड़े मंदिर में अगर जाता तो शायद मैं गुरु जी महाराज से मिल लेता। खैर संगत जी, ये तो मेरी सोच है, पर मैं यही कहूंगा कि शायद तब मेरा गुरु जी महाराज के पास बुलावा नहीं था और उस टाइम पर संगत जी मैं बिजनेस ट्रिप पर यूएस आया था। लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ मोड़ा कि यूएस एम्बेसी ने मेरा वीजा ही रिफ्यूज कर दिया। अब संगत जी मेरा दूसरी बार भी वीजा रिफ्यूज हो गया और तीसरी बार तो संगत जी मुझे ये कह दिया गया कि आप यूएस एम्बेसी के पास तक भी नहीं आओगे। और जब संगत जी मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर में शिवलिंग देखा तो अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती है, इफ somebody misjudge you and refuse your visa, come and see me। संगत जी, देयर वाज अ लॉयर फ्रॉम न्यूयॉर्क और ये उनका आर्टिकल था न्यूज़पेपर में। और संगत जी, गुरु जी महाराज की बख्शिश देखिए कि मैं इस लॉयर से मिला, हमने यूएस एम्बेसी के अगेंस्ट केस जीता और संगत जी आज मैं यूएस में हूँ। तो इस प्रकार संगत जी पहला सत्संग तो मेरे साथ ये हुआ। और जो मैंने गुरु जी महाराज का शिवलिंग देखा था संगत जी, वो यूएस आने के बाद भी संगत जी मेरी आंखों से कभी दूर नहीं हुआ और मैं सोचता रहता था कि ये क्या था। और ऐसी लाइफ आगे चलती रही संगत जी, लेकिन गुरु जी महाराज मुझे किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ इंडिकेशन देते रहे और इस प्रकार संगत जी मुझे डिजिटली गुरु जी का स्वरूप प्राप्त हुआ। और एक दिन की बात है संगत जी, गुरु जी महाराज की मेहर हुई, उनका मुझे स्वप्न आया और सपने में आकर गुरु जी मुझे एक ही बात बोलते कि तू मेरा दरबार बना, तू मेरा दरबार बना। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं आपका दरबार कहाँ बनाऊं? तो गुरु जी मुझे कहते कि जहाँ तेरा गाँव है वहाँ तू मेरा दरबार बना। और संगत जी यहाँ यूएस में बैठकर मेरे गाँव में गुरु जी महाराज का दरबार बना और उसका भी एक बहुत प्यारा सत्संग है। और दरबार बनाने का काम संगत जी नवरात्रि में शुरू हुआ। संगत जी मेरे गाँव में एक पुश्तैनी मंदिर है जहाँ पर माता रानी की मूर्ति लगी हुई थी और एक दिन गुरु जी महाराज मेरे सपने में आए और कहने लगे कि वाह, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया, माता रानी की तो मूर्ति खंडित है। और बस संगत जी मेरी आंखें खुल गई। और अगले ही दिन संगत जी मैंने अपने गाँव में पंडित जी को फोन किया और उनसे पूछा कि पंडित जी क्या मूर्ति खंडित है? तो पहले तो वो सकपका गए कि इतनी दूर बैठकर मुझे कैसे पता। तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ जी मूर्ति तो खंडित है। तो मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले आप मूर्ति चेंज करो। और 7 दिन के अंदर नई मूर्ति की स्थापना हो गई और जिन लोगों ने माता की मूर्ति बनाई थी उन्हीं लोगों से हमने गुरु जी का दरबार भी बनवाया। और संगत
सच्ची गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की कि 3 साल के अंदर गुरुजी महाराज का दरबार बन के तैयार हो गया और अभी भी संगत जी उस दरबार में कुछ न कुछ काम चलता ही रहता है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझसे ये सेवा ली और इस कार्य के लिए मुझे चुना। अब संगत जी क्या हुआ कि यहाँ अमेरिका में एक फूड चेन है जिसका नाम है चिपोटली। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी ब्रांड को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सत्संग इसी से रिलेटेड है तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। उन दिनों संगत जी बहुत बर्फबारी हुई थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी और उस समय मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे जो कि पाकिस्तान से थे और मेरा वो फ्रेंड संगत जी गुरुजी को बहुत मानता है, लेकिन वो इस्लामिक है। और संगत जी सब काम करते कराते हम काफी लेट हो गए और हमने 2 या 3 बजे लंच किया। अब संगत जी आप देखिए कि मैं लंच कर रहा हूँ और मेरे सामने मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है और हम दोनों संगत जी अपना खाना खाने में बिजी थे कि तभी हम दोनों के बीच में एक हाथ आता है और उसमें बहुत सारे पैसे थे। तभी मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि पीछे मुड़कर देखो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा ही वॉज गुरुजी, वो गुरुजी थे। और आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, अमेजिंग फीलिंग थी, अमेजिंग एनर्जी थी जब गुरुजी महाराज आपके पास होते हैं, जब उनकी फ्रेग्रेंस आपके पास होती है, जब गुरुजी की प्रेजेंस आपके पास होती है तो एक अलग ही ऑरा हो जाता है, एक अलग ही एटमॉस्फेयर हो जाता है और आपका दिमाग आप ही कंट्रोल में नहीं होता, वो गुरुजी महाराज अपने हाथ में ले लेते हैं। और संगत जी हम उसी फ्रेग्रेंस में रह जाते हैं और हम आसपास क्या हो रहा है वो देख ही नहीं पाते, क्योंकि संगत जी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और गुरुजी महाराज ने मुझे चौथी बार लाइव दर्शन दिए हैं। और संगत जी मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे पास आके अपने दिव्य दर्शन दिए। तो संगत जी जब हम खाना खा रहे थे, गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया, बहुत सारे पैसे थे, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि आर यू हंग्री? तो गुरुजी महाराज ने अपने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। और वहाँ रेस्टोरेंट के जो वेटर थे वो खुद ही गुरुजी से पूछ रहे हैं कि आप क्या लेंगे, और उन्होंने मेनू पढ़ के बताया। उसमें से गुरुजी ने अपने लिए खाना सिलेक्ट किया और वो बैठकर खाना खाने लगे। तब मैंने गुरुजी से पूछा कि आप पानी लोगे या सोडा? तो गुरुजी ने कहा कि पानी। अब जैसा कि संगत जी हम लोग इंसान हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते ही हैं। मेरे मन में ऐसा आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई भिखारी है और इन्हें खाना खाना हो। तो मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उनकी तरफ ऑफर किए, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और स्माइल करने लगे और मुझे कहते आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, कीप इट विथ योरसेल्फ। संगत जी मैंने पैसे वापस अपनी जेब में रख लिए। संगत जी बाहर बहुत बर्फबारी हो चुकी थी, 7 से 8 इंच की बर्फ गिर चुकी थी और पता नहीं संगत जी मुझे क्या होता है। और मैं अपने फ्रेंड से कहता हूँ कि ही इज गुरुजी एंड वॉच इट, ही इज गोइंग टू डिसअपियर। और संगत जी मुझे वो समय कभी नहीं भूलता। हम लोग खाना खा रहे हैं, मेरे हाथ में भी फोर्क है, मेरे फ्रेंड के हाथ में भी है, गुरुजी भी खाना खा रहे हैं और हम गुरुजी को देख रहे हैं और गुरुजी देखते ही देखते डिसअपियर हो गए और हम तुरंत भागकर बाहर की तरफ गए। और जब हमने पार्किंग में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हमने हर तरफ देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। और संगत जी जब हम लोग वापस स्टोर में आए, आप बिलीव नहीं करोगे, द स्टोर वॉज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। चारों तरफ गुरुजी की खुशबू ही खुशबू थी। और संगत जी उसके बाद मेरे हाथों में से भी गुलाब की खुशबू आ रही थी। और उसके बाद संगत जी मैं अपने आप ही गुरु संगत से जोड़ता चला गया। और एक बार हमारे एरिया में गुरुजी का सत्संग था और संगत जी वो कोई पर्टिकुलर डे था, मुझे याद तो नहीं कि वो कौन सा दिन था, शायद मदर्स डे था। मैं सत्संग में जा रहा था और मेरे साथ में गुरु संगत थी। और उस दिन संगत जी मार्केट में फ्लावर्स अवेलेबल ही नहीं थे और जो संगत मेरे साथ जा रही थी उनके हाथ में जो फ्लावर्स थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको और अच्छे फ्लावर्स नहीं मिले? तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, लेकिन जो फ्लावर्स की शॉप है वहाँ पर फ्लावर्स की शॉर्टेज थी, इसलिए जो अवेलेबल था मैं वही ले आई। और संगत जी हम कार में ही थे और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी हमें बहुत सुंदर बहुत अच्छे फ्लावर्स चाहिए, अब हमें कहाँ से मिलेंगे? और उस समय संगत जी हमारी गाड़ी यूएसए के हाईवे पर ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी और अचानक से संगत जी एक लड़का आता है और उसके हाथ में संगत जी बहुत सुंदर फ्लावर्स का बंच है। और संगत जी वो लड़का कार की विंडो से मेरी तरफ उन फ्लावर्स को बढ़ाता है। मैं उससे पूछता हूँ कि हाउ मच? तो वो मुझे कहता है कि नो मनी, लेकिन मैं फटाफट अपना वॉलेट निकालता हूँ और जितने भी उसमें से पैसे निकलते मैं उसको दे देता हूँ, क्योंकि संगत जी तब तक ट्रैफिक खुल गया था और गाड़ियां चलने लगी थी। तो संगत जी जल्दबाजी में मैं जो उसे दे सकता था वो मैंने उसे दिया और मैं चला गया। और ये है हमारे गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत की हमेशा सुनते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ऐसे एक बार संगत जी मैं और मेरा कलीग हम लोग कॉफी शॉप पर गए। संगत जी हमने कॉफी का ऑर्डर दिया और हम कॉफी पीने लगे और संगत जी हमने कॉफी का पेमेंट कर दिया था। और तभी गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथिकली एक मैसेज दिया कि तुम इसे टिप जरूर देना। और मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उस समय संगत जी मैं और मेरा फ्रेंड दोनों कॉफी पी रहे थे, हम दोनों के हाथ में कॉफी थी और हमारी टेबल पर एक स्पून रखी हुई थी। एंड संगत जी ऑल ऑफ सडन जो स्पून हमारी प्लेट में रखी हुई थी वो अपने आप टिंगलिंग करना स्टार्ट हो गई। और उसी समय संगत जी ठीक उसी प्रकार से फिर से गुरुजी वहां पर आए और हमने एक अलग प्रकार की एनर्जी को महसूस किया। और संगत जी जो व्यक्ति हमें कॉफी सर्व
कर रहा था। मैंने उसे टिप दी, लेकिन टिप देने के बावजूद भी संगत जी मेरे मन में इफ एंड बट था। और आप बिलीव ही नहीं करोगे संगत जी कि अगले पल क्या हुआ। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को टिप दी, उसने टिप लेकर संगत जी थोड़े कदम वो आगे बढ़ा ही होगा और पीछे मुड़कर मुझे कहता है शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जैसे ही संगत जी में उठकर उसकी तरफ भागा, हमारे बीच में बहुत सारे लोग आ गए और वो व्यक्ति अपने आप डिसअपियर हो गया। उसके बाद मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए संगत जी। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे पल पल अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। ऐसे एक बार हम लोग यहाँ पर सत्संग में गए थे और वहाँ पे काफी संगत आई हुई थी और संगत जी हमें गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस शो की, वो भी अमृत वर्षा के रूप में। और सबने दर्शन किए और सबको बहुत अच्छी फीलिंग्स हो रही थी। चारों तरफ गुरुजी की खुशबू ही खुशबू थी। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि हमारे गाँव में गुरुजी महाराज का दरबार बनना शुरू हो गया था, लेकिन संगत जी मैं उस साइड पर एक बार भी नहीं गया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या काम चल रहा है। और वहाँ पर गुरुजी का दरबार बन रहा था और कुछ पिलर्स लगाए हुए थे। तो गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि वहाँ पे जो भी काम हो रहा है उसका तुम अपने पास एक वीडियो मंगवाओ। तो संगत जी वहाँ मैंने जिसको भी काम सौंपा था, मैंने उससे कहा कि क्या तुम एक वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हो। और जब संगत जी उसने वीडियो बनाया तो मैंने देखा कि दरबार के अंदर, मेन हॉल के अंदर बहुत सारे पिलर्स रखे हुए हैं। शायद वो उनको लगाने वाला था। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पिलर्स नहीं होने चाहिए। और देखिए संगत जी, सारा थॉट गुरुजी महाराज मुझे दे रहे थे। ये उन्हीं के इशारे से सब हो रहा था। और उसके बाद संगत जी मैंने एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से बात की और उसने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया। और वो जो गुरुजी का दरबार बना संगत जी, वो बिना पिलर के बना। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज छोटे छोटे मैसेजेस आपको देते रहते हैं। किसी न किसी तरीके से वो आपसे बातें करते हैं, आपको जवाब देते हैं, मैसेजेस देते हैं। उसके बाद संगत जी जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैंने वहाँ पे कैमरास लगवाए और उसका सारा कंट्रोल संगत जी मैं यहाँ यूएसए में बैठकर कर रहा था और सारी चीजें मैं यहाँ बैठकर देख रहा था। एक बार की बात है संगत जी, मेरा नेफ्यू मेरे पास बैठा हुआ था और मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या चल रहा है वो देख रहा था कैमरा में। तभी मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि हवा में बहुत सारी ज्योत प्रकट हो गई और उस ज्योत के नीचे सारे लोग चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दरबार में हवा में ज्योत दिखाई दे रही है और नीचे लोग बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हमने उसका वीडियो भी बनाया और उसके फोटो भी लिए। ऐसी एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सत्संग में गए हुए थे और वहाँ पर एक संगत आंटी आई हुई थी। हम लोगों ने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और चाय प्रसाद लेने के बाद वो आंटी जाने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर और क्यों नहीं बैठ जाते, अभी आरती होने वाली है, उसके बाद लंगर प्रसाद होगा, आप लंगर प्रसाद लेकर जाओ। तो आंटी ने मुझे कहा कि नहीं, मेरी डॉटर इन लोग कार में बाहर बैठी हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो कि आप उसे भी अंदर ले आओ। तो आंटी मुझे कहने लगी कि नहीं वो नहीं आएगी। मैंने पूछा क्यों? तो वो कहने लगी कि मेरी डॉटर इन लोग किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती, इसलिए वो किसी भी गुरु के दरबार में नहीं जाती। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है? तो वो मुझे बताने लगी कि जब उसकी मम्मी की डेथ हुई तब उसकी जब शादी ही हुई थी और बहुत कम उम्र थी, तो यही कारण है कि उसे ईश्वर से या किसी भी गुरु से एक प्रकार की नाराजगी थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने उन आंटी से कहा कि ठीक है चलो मैं चलता हूँ बाहर और मैं उससे बात करता हूँ। संगत जी जब मैं उसके पास गया, मैंने उससे दरबार में आने के लिए कहा तो संगत जी उसने साफ रिफ्यूज कर दिया। शी इज वेरी स्टबर्न। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं आना चाहते? कि भगवान ने, गुरुजी ने ही मेरी मम्मी को मुझसे छीना है। तो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है, गुरु को भी होती है, और देखो गुरुजी ने तो तुम्हारे पास एक मम्मी और दी हुई है। तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं, मुझे दोनों की ही जरूरत है। संगत जी हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए उससे कहा कि उस व्यक्ति को देखो, ना उसके पास माँ है ना उसके पास मदर इन लॉ है, फिर भी वो गुरुजी महाराज में विश्वास रखता है। मैंने उससे कहा कि जरा सोचो, ही हैज नथिंग बट यू हैव समथिंग। और संगत जी बहुत भारी मन से वो कार से बाहर निकली और मेरे साथ अंदर दरबार में जाने लगी। तो वहाँ पर एक शब्द चल रहा था और जैसे संगत जी वो दरबार में मत्था टेकने लगी तभी अचानक वहाँ पर एक हिंदी गाना प्ले हो गया, जो कि संगत जी प्लेलिस्ट में था ही नहीं। हालांकि संगत जी मुझे उसके शब्द तो नहीं पता है, लेकिन मुझे उसका मीनिंग जरूर पता है। उसका मीनिंग था कि तू मेरे दरबार में आई है, तेरे दुख जरूर दूर होंगे। और संगत जी उसने मत्था टेका एंड शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो रोते ही जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और जब संगत जी हम लोग दरबार में बैठे तब गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथिकली कहा, मेरी वकालत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए संगत जी, जिस गुरु के दरबार में आप बैठे हैं, अगर वही गुरु आपका शुक्राना करे तो ये तो कितनी बड़ी बात होगी। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है, गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई हैं। संगत जी मैं फिर से वहीं पर आऊंगा जहाँ पर मेरे गाँव में दरबार बनवाया है गुरुजी ने। और गुरुजी का वह दरबार दिल्ली से 428 किलोमीटर दूर एक गाँव में है। और संगत जी ये दरबार 25,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और संगत जी वहाँ पर 7 दिन लंगर होता है। संगत जी सुबह से लेके शाम तक इस दरबार में लंगर चलता ही रहता है। संगत जी थर्सडे को अमृत वेला होता है और संडे को यहाँ पर सत्संग होता है। और संगत जी वहाँ पे दूर दूर से संगत आती है, इंटरनेशनली,
नेशनली सभी जगह से संगत आती है। और संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। वहाँ पर भी पुरानी संगत बहुत सारी आई है। रघुवीर अंकल आए हैं। संगत जी जब रघुवीर अंकल ने दरबार देखा तो वो दरबार को देखते और फिर मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मेरी तरफ मत देखो, जो बनवाया है वो गुरुजी ने बनवाया है। मैं तो वहाँ यूएसए में बैठकर सिर्फ देख रहा था। सब कुछ अपने आप होता चला गया, सब कुछ गुरुजी ने प्लान बनाया, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी तरह यहाँ गेस्ट बनकर आता हूँ। और संगत जी जब आप उस दरबार को देखेंगे तो आपको देखते ही लग जाएगा कि कितना सुंदर दरबार गुरुजी महाराज ने बनवाया है, कितने सुंदर सुंदर रंग उसमें भरे हैं। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि वहाँ पर थर्सडे के दिन अमृत वेला होता है, वहाँ पर आंखों के फ्री कैंप लगते हैं, वहाँ पर फ्री में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कैंप लगते हैं। और संगत जी वो एरिया बॉर्डर एरिया के पास में है, वहाँ से पाकिस्तान कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो एक बार संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी आपने यही जगह क्यों चुनी दरबार बनाने के लिए? दुनिया में तो और भी जगह है, आपने इसी को क्यों चुना? तो संगत जी गुरुजी का आंसर था कि यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ बहुत दुख है, इसलिए दरबार यहीं पर बनेगा और यही बनाना चाहिए, इसीलिए वो दरबार वहाँ पर बना। और संगत जी ये तो गुरुजी महाराज की करनी है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो वहाँ यूएसए में बैठा हुआ था और जब मैंने बाद में पता लगाया संगत जी तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक कैंसर ट्रेन चलती है जो बीकानेर जाती है और उस ट्रेन में सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। और उस एरिया में संगत जी कैंसर पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे। एंड संगत जी डिवोर्स रेट इज वेरी हाई, वहाँ पर पेशेंट्स लेवल बिल्कुल 0 था। एंड जस्ट संगत जी यू जस्ट नेम द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज देयर इन दैट एरिया। वहाँ पे वाटर क्राइसिस भी है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। और तब संगत जी मुझे जवाब मिला कि क्यों गुरुजी महाराज ने ये दरबार यहाँ पर बनाया है। और तब मुझे पता चला कि क्यों गुरुजी ने कहा था कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और संगत जी वहाँ पर लोग जाते हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। संगत जी मुझे नहीं पता कि कैसे संभव है, लेकिन वहाँ 7 दिन सुबह शाम लंगर चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे बहुत सारे मंदिर बनवाए। आज से संगत जी 35 साल पहले गुरुजी ने मुझसे वो मंदिर बनवाया जहाँ पर माता रानी की मूर्ति खंडित हो गई थी। फिर जब हम यूएसए में आ गए संगत जी तो यहाँ पर संगत जी एक जैन परिवार है, तो वो बहुत समय से एक जगह ढूंढ रहे थे मंदिर बनवाने के लिए, पर उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। और फिर संगत जी उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि हमें किस प्रकार से जगह मिली, कैसे मंदिर बना, हमें कुछ भी नहीं पता। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत जल्दी आप सबको सुनने को मिलेगा कि वॉशिंगटन डीसी में गुरुजी महाराज का एक मंदिर बना है। और ये सब कुछ संगत जी उन्हीं की कृपा है। और संगत जी आप सभी को पता है यूएसए की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ पर गुरुजी का कोई मंदिर नहीं है। और यहाँ से 3 से 4 घंटे का एक रास्ता है न्यू जर्सी का, वहाँ पर गुरुजी महाराज का मंदिर है। और सत्संग अटेंड करने के लिए, गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम लोग वहाँ भी जाते हैं। लेकिन संगत जी इस एरिया में भी धीरे धीरे संगत बढ़ रही है। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवरात्रि के समय पर ही मेरे गाँव में गुरुजी महाराज ने अपना दरबार बनवाया। और देखिए संगत जी नवरात्रों में ही वो कंप्लीट हुआ और वहाँ से संगतों का फोन आया कि आप यहाँ इंडिया आ जाइए, हमें दरबार की ओपनिंग करनी है। एक दिन मैं सो रहा था तो मुझे गुरुजी महाराज का सपना आया और सपने में गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देते हैं और कहते हैं आना नहीं है तुझे मंदिर के लिए। और मैं गुरुजी से कहता हूँ कि नहीं नहीं गुरुजी मैं आ रहा हूँ। संगत जी मैं यहाँ से चलता हूँ, कैसे और कब दिल्ली पहुँच जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं दिल्ली में पहुँचता हूँ संगत जी तो मुझे ऐसा लगा कि चारों तरफ भीड़ भड़क्का है। फिर संगत जी मैंने वहाँ से स्कूटर लिया और अपनी सिस्टर को पीछे बिठाया और संगत जी भीड़ में से निकलते हुए जिगजैग करते हुए हम लोग गंगानगर पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँचते हैं संगत जी वो मुझे नहीं पता। और जब संगत जी मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक मंजे पर गुरुजी महाराज लेटे हुए हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और गुरुजी मुझे कहते हैं तू आ गया? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तभी संगत जी वहाँ पर एक आंटी आती है और कहती है कि लंगर में क्या बनाना है? तो संगत जी गुरुजी कहते हैं मूंगी की दाल बना लो। और आंटी को अपने पास बुलाते हैं और अपने हाथों से कुछ डालने की कोशिश करते हैं तो देखते ही देखते संगत जी तपेली पूरे मूंग की दाल से भर जाती है। इतने में संगत जी गुरुजी महाराज उन आंटी को कहते हैं कि एक पगड़ी लेकर आओ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पगड़ी बांधी। और संगत जी मैं फिर सोचता हूँ कि पगड़ी क्या है। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ट्रेजर है जो गुरुजी महाराज ने मुझे दिया है, मुझे ब्लेस किया है। और आज भी संगत जी वो पगड़ी मैंने संभाल के रखी हुई है, वो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और गुरुजी महाराज ने पगड़ी तब बांधी थी जब दरबार की ओपनिंग हो रही थी। और संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये मंदिर बना है मुझे उस गाँव का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। संगत जी मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गया था लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ 2 महीने तक रोके रखा, क्योंकि संगत जी हर जगह गुरुजी का इतना प्यार है कि आपको वहाँ से आने का दिल ही नहीं करेगा। संगत जी गुरुजी महाराज के तो अनंत सत्संग है मेरे पास, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सत्संग छोटा रहेगा तो संगत को क्लियर कट मैसेज मिलेगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की कृपा से आप सबके साथ मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अनुभूति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी
गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज के साथ कैसे जुड़ी। कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि हमारे रिलेटिव हमारे घर पर आए हुए थे। तब संगत जी उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और हमें कहा कि बस हम गुरुजी का सत्संग सुनकर ही आ रहे हैं। पर संगत जी तब हम नहीं जानते थे कि कौन गुरुजी हैं, कौन सा उनका सत्संग होता है। और फिर उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे गुरुजी महाराज के साथ जुड़े। और फिर उन्होंने संगत जी मेरे मम्मी पापा को संडे के सत्संग में इनवाइट किया और संगत जी हम पूरी फैमिली वहाँ सत्संग अटेंड करने गए और हमें वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद संगत जी हम डेली थर्सडे और संडे को सत्संग अटेंड करने लग गए। फिर एक बार की बात है संगत जी, हम लोग मंदिर जा रहे थे और रास्ते में ही गुरुजी का मंदिर आता है। तो पापा ने हमसे कहा कि आज हम गुरुजी के दर्शन नहीं करेंगे, फिर किसी और दिन करेंगे। और संगत जी मेरे पापा ने गाड़ी आगे बढ़ा ली, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पापा ने कहा कि चलो आज ही गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं। और संगत जी जैसे ही हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर एक अंकल ने पापा को देखते ही कहा, क्या हुआ, घुमा दिया ना गुरुजी ने। और ये सुनकर संगत जी हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि इन्हें कैसे पता चला कि हम आगे चले गए थे। तब संगत जी हमने धीरे धीरे ऑनलाइन गुरुजी के बारे में जाना और फिर किसी संगत से ही पता चला, हमने सत्संग में ही सुना था कि गुरुजी मुसीबत आने से पहले अपने आप संगत को जोड़ लेते हैं। संगत जी दिवाली वाले दिन मेरी छोटी बहन की आंख में पटाखा लगने से चोट आ गई थी और हम लोग उसका ऑपरेशन कराने के लिए चेन्नई गए हुए थे। संगत जी मेरी छोटी बहन की आंखों का विजन चला गया था, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा संकट छोटे में ही कटवा दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ और उसका विजन आ गया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। फिर एक दिन की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हमें कोई नया काम ब्लेस कर दीजिए ताकि मेरे मम्मी पापा और हम पूरे लोग उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कर सके। तो उसी रात संगत जी मेरी नानी का कॉल आया और उन्होंने हमें आयुर्वेदिक अस्थमा की दवाई के बारे में बताया, जो कि बहुत ही पुरानी है और मात्र 3 महीने में पुराने से पुराना अस्थमा वो ठीक कर देती है। तो संगत जी उसके बाद मैं और मेरे मम्मी पापा हम सब ने अस्थमा की आयुर्वेदिक दवाई बनाना शुरू कर दिया। और संगत जी गुरुजी की कृपा से 4-5 ऑर्डर आ चुके हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत बहुत ध्यान रखते हैं अपनी सभी संगत का। गुरुजी आपका आशीर्वाद सभी संगत पर ऐसे ही बना रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अहमदाबाद से पिंकी साहनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग करने में मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो मुझे माफ करना प्यारे गुरुजी और प्यारी साथ संगत जी। संगत जी मेरा नाम पिंकी है और मैं गुरुजी से नवंबर 2022 में अपनी दीदी के माध्यम से जुड़ी हूँ। मेरी बड़ी दीदी जो दिल्ली में रहती है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और दीदी ने कहा था कि तुम गुरुजी के भजन सुना करो, उनकी सत्संग सुना करो। पर संगत जी शुरू शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन संगत जी दीदी के बार बार कहने पर मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिए और फिर संगत जी धीरे धीरे सत्संग सुनने में मुझे बहुत आनंद आने लगा। और संगत जी पुरानी संगत के जितने भी सत्संग फ्लैश होते थे यूट्यूब पर, वो मैं सारे सुनती थी और सत्संग सुन सुनकर मेरा मन ऐसा होता था कि वाकई में गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं। फिर संगत जी सत्संग सुनते सुनते गुरुजी पर मेरा विश्वास बढ़ता गया। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। बस गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब कहीं लग जाए, पर संगत जी कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी। फिर संगत जी हमने सोचा कि चलो जॉब तो नहीं मिल रही है, कोई अपना ही काम करते हैं और उसके लिए संगत जी हमने शॉप देखना स्टार्ट कर दी। एक शॉप मिली भी, पर शॉप का रेंट बहुत ज्यादा था जो संगत जी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर संगत जी हमें अफोर्डेबल रेट में एक शॉप मिली। हमने शॉप का फर्नीचर अरेंज किया और बस संगत जी सब कुछ होता चला गया और अब बस संगत जी हमें सामान लाकर दुकान शुरू करनी थी। लेकिन संगत जी उससे पहले मेरे हस्बैंड की जॉब मिल गई। तो संगत जी मैंने सोचा कि चलो शॉप पर मैं बैठ जाऊंगी और मेरे हस्बैंड सामान लाकर मुझे दे देंगे। पर संगत जी मेरे हस्बैंड जॉब में इतने बिजी हो गए थे कि हमारी शॉप कभी ओपन ही नहीं हो पाई। लेकिन संगत जी अब बात शॉप के रेंट की थी, जो कि हमने पहले ही रेंट दे दिया था और डिपॉजिट दोनों ही एडवांस में दिया हुआ था। हुआ यूं कि संगत जी की जो भी इनकी सैलरी आती उसमें से आधी सैलरी रेंट में चली जाती और ऐसे करते करते संगत जी 5 से 6 महीने की सैलरी चली गई, जिसमें हमें काफी लॉस हुआ। लेकिन शायद इसमें भी गुरुजी महाराज ने हमारे कर्म कटवाने के लिए किया होगा। हो सकता है कि गुरुजी महाराज ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट इस तरह से काटा है, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन संगत जी तब से लेकर अब तक गुरुजी हमें संभाल रहे हैं और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत सारे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, जिसका सत्संग मैं आगे भी शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, उनकी कृपा सभी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम नीतू थड़ानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी
का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया, मुझे इस लायक समझा और मुझे सत्संग करने की इतनी बड़ी दाद बख्शी। संगत जी, गुरुजी की वडियाई करने में मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्यारे गुरुजी और प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मेरे भाई से जुड़ा हुआ है। संगत जी, मेरा भाई अपनी पुरानी जॉब में बहुत परेशान हो रहा था और संगत जी वो नई जॉब चाहता था। और संगत जी, बात 29 दिसंबर 2024 की है। उस दिन मेरे पड़ोस में ही गुरुजी का सत्संग था। उस दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में विजन दिखाया और उस विजन में संगत जी मैंने गुरुजी से अपने घर पर चलने के लिए आग्रह किया और संगत जी गुरुजी महाराज मान गए और विजन में ही गुरुजी महाराज मेरे साथ मेरे घर पर आए और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को अपना पूरा घर दिखाया। और जब गुरुजी महाराज मेरे साथ वापस सत्संग के लिए आ रहे थे तो गुरुजी मेरे भाई के पास रुके, उसकी तरफ देखा और कहा कल्याण कीता। और ये सब संगत जी मेरे विजन में हो रहा था। इसके बाद संगत जी गुरुजी और मैं सत्संग में वापस आ गए और संगत जी इसके अगले ही दिन से मेरे भाई ने जहाँ जहाँ अप्लाई किया था वहाँ से इंटरव्यू कॉल आना शुरू हो गई। लेकिन संगत जी कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी। इंटरव्यू के बाद सब लोग यही बोलते कि हम आपको बताते हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। और संगत जी इन सब में 1 महीना निकल चुका था। मेरा भाई बहुत परेशान था। संगत जी मैं भी वर्किंग हूँ तो उस दिन मेरा ऑफ था, बट भाई का ऑफ नहीं था। उस समय संगत जी मैं और मेरी भाभी ऐसे ही बैठे हुए थे तो गुरुजी महाराज ने मेरे मन में एक विचार डाला कि मेरी एक छोटी बहन है और उसकी जो फ्रेंड है वो शादी से पहले जहाँ जॉब करती थी, मैं उससे एक बार वहाँ के लिए बात करूँ। मैंने सोचा संगत जी कि मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी पुरानी कंपनी में कोई तुम्हारा जानकार है जो मेरी भाई की वहाँ पर जॉब लगवा सकता है। संगत जी मैंने अपनी छोटी बहन से बात की और मेरी छोटी बहन ने अपनी फ्रेंड से बात की तो उसने कहा कि अपने भाई का रिज्यूम दे दो, मैं कोशिश करती हूँ। संगत जी जॉब लगने से पहले थोड़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे भाई की यहाँ पर जॉब लग जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अचानक ये विचार मेरे मन में आया था तो मैंने सोचा कि जरूर ये विचार मेरे गुरुजी महाराज ने ही दिया है और अगर ये विचार गुरुजी महाराज ने मेरे मन में डाला है तो मेरे भाई को जरूर जॉब मिल जाएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे भाई को वहाँ पर जॉब मिल गई और वो वहाँ पर बहुत खुश है। संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मैंने 29 दिसंबर 2024 की डेट बताई थी, एक्चुअली संगत जी मैं उस डेट को भूल चुकी थी। मैं भूल चुकी थी संगत जी की गुरुजी ने उसका कल्याण कब किया था और गुरुजी ने अपने ही तरीके से वो डेट मुझे याद दिलवाई। तो उस दिन संगत जी ये पूरा गुरुजी का सत्संग मेरी समझ में आया। देन आई रियलाइज ये सारी गुरुजी की ही लीला थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम भावना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग संगत जी हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी बचपन से ही गुरुपा की बहुत बहुत मेहर रही है मेरे ऊपर। बहुत दिनों से गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए हैं, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, हर दिन वो मुझे दर्शन देते ही रहते हैं। और कई बार तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं और कई बार संगत जी गुरुजी ने मुझे मोर और सांप के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी मेरा ये जो सत्संग है वो लास्ट ईयर का है। संगत जी मेरी बहन ने गुड़गांव बुलाया था। संगत जी उस समय उसने अपनी नोज सर्जरी करवाई थी और मेरा अचानक से वहाँ जाने का प्रोग्राम बना और कुछ दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं बहुत जल्दी तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। और जब संगत जी मैं जबलपुर से दिल्ली फ्लाइट से जा रही थी तो संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो गुरुपा मेरे साथ गए। पूरी फ्लाइट भरी हुई थी लेकिन मेरी साइड वाली सीट खाली रह गई और शायद संगत जी वो सीट गुरुजी महाराज ने अपने लिए रखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी मैं जब गुड़गांव पहुंची तो मैं और मेरा भांजा हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ मैंने गुरुजी के बहुत बहुत प्यारे दर्शन किए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमें वहाँ पर गुलाबों की बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि वहाँ से लौटकर जब मैं अपने घर पर आ रही थी संगत जी तो रिटर्न फ्लाइट में भी संगत जी मेरी साइड वाली सीट खाली थी और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आप हर पल मेरे साथ रहे। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम न्यू दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें संगत जी व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। संगत जी आंटी 75 ईयर ओल्ड एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी 2 दिन पहले मेरा बेटा पहाड़ों पर अपनी गाड़ी में गया हुआ था और संगत जी उसके साथ 1-2 फैमिलीज और भी गई हुई थी। लेकिन आज सुबह से संगत जी उसका ना तो कोई फोन आया और जब हमने उसके दोनों फोन मिलाए तो संगत जी उसके फोन नहीं मिल रहे थे। संगत जी मेरी बहुत ज्यादा घबराहट बढ़ गई थी
और मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी उसका फोन आ जाए, लेकिन संगत जी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और मैंने तब गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही ने तो उसे भेजा है और मुझे पता है कि आप उसके साथ में हैं। और गुरुजी मैंने आपसे पहले ही अरदास की थी कि अगर उसका जाना ठीक नहीं है तो आप उसे मत जाने देना, उसे रोक लेना, क्योंकि वो मेरे कहने से तो कभी नहीं रुकता। गुरुजी आपने ही उसे भेजा है, अब आप ही उससे मेरी बात करवाइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। और उसके बाद संगत जी मैं अपने आप से कहने लगती हूँ कि गुरुजी साथ है तो सही, सब ठीक हो जाएगा। और फिर संगत जी शाम को जाकर मेरे बेटे का फोन मिला, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। तब जाकर संगत जी मुझे चैन आया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना जो आपने अपने नाती से मेरी बात करवाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इससे पहले संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे 2 दिन बहुत भारी हैं, पर मेरे गुरुजी हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हम ऐसे ही घबरा जाते हैं, गुरुजी हमें माफ कर देना। गुरुजी कहते हैं तू एक बार शुक्राना तो कर, तेरी बीमारी और दर्द कहाँ गायब हो जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू मेरी मुट्ठी दा ओ हिस्सा है जेनू में रुलन नहीं दे सकता। कई लोग दुआ मांगते रह गए और तुझे बिन मांगे मिल गया। अब तो तेरा वो वक्त आने वाला है जब तेरी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। गुरुजी हम तो आपके चरणों की धूल हैं, आप सदा अपने चरणों में रखना। गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ और सदा मेरी मेरे बच्चों की हमेशा बाह पकड़े रखना। संगत जी मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि जब मेरा बेटा पहाड़ों पर 4-5 दिनों के लिए गया था तो उसके जाते ही दूसरे दिन वॉर शुरू हो चुकी थी। पहले 2 दिन तो मेरी बात होती रही और तीसरे दिन सारा दिन उसका फोन नहीं मिला। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा था और गुरुजी की कृपा से शाम को नेटवर्क मिला और मेरी बेटी से बात हो गई। संगत जी मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे थे और दूसरी तरफ मैं गुरुजी को कह रही थी कि आप ही ने तो भेजा है, मैंने आपको बोला भी था कि अगर उसका जाना ठीक नहीं है तो आप उसे मत जाने देना। और मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी आप तो कहते थे कि तेरी सारी परीक्षाएं खत्म हो गई, तू पास हो गई है, तू तो मेरी बहुत अच्छी दी है, फिर क्यों परीक्षा ले रहे हो गुरुजी। और संगत जी मुझे बाद में पता चला कि जब मेरा बेटा पहाड़ों से नीचे आ रहा था तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो गई थी और एक रात संगत जी उन्हें वही रुकना पड़ा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संडे के दिन वो सुबह 11 बजे घर पहुंचा। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे पूरा भरोसा था कि आप बेटे के साथ हो तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। उसके बाद संगत जी वॉर भी बंद हो गया तो बहुत राहत मिली। संगत जी गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है कि शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी गुरुजी हमेशा सदा हमारे अंग संग सहाय होते हैं। अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज तो संगत जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि शुक्राना शब्द उनके आगे बहुत छोटा है। संगत जी गुरुजी महाराज ने ब्लैक मैजिक से बुरे लोगों से बचाया है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि हम सभी संगत को अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखना, हमारी बाह पकड़े रहना, अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।